तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। अब हवाई जहाज और सिनेमा हॉल की तरह ट्रेन में भी मिलेगी मनपसंद की सीट। इसके लिए रेलवे ने तैयार किया है नया सॉफ्टवेयर। जी हाँ, हवाई जहाज और सिनेमा हॉल के टिकट की तर्ज पर अब रेलवे यात्रियों को ट्रेनों में मनपसंद सीट देने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसी ऐप के जरिए ट्रेन का नाम और यात्रा की तारीख डालने पर ये तो पता चलेगा ही कि कौन कौन सी ट्रेनों में सीटें खाली हैं, लेकिन नए ऐप में ये भी पता चलेगा कि जो सीटें खाली हैं तो वो कौन कौन सी सीटें हैं, ऊपर वाली है, बीच वाली है या फिर विंडो वाली है। बताया गया है जिस तरह सिनेमा हॉल या हवाई जहाज की टिकट बुक करते समय सभी सीटों का एक पूरा डायग्राम दिखाया जाता है कि कौन कौन सी सीटें खाली हैं और कौन कौन सी भरी हुई हैं, तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही कोच के हिसाब से ये दिखाया जाएगा कि ट्रेन के अंदर कौन कौन सी सीटें खाली हैं और कौन कौन सी बुक है। देखें अगली खबर। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा किया गया, साथ ही में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा भी किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। यानी कि ये बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी पार्टी जीत जाती है तो देश भर में क्या क्या काम किए जाएंगे, कौन कौन से वादे हैं जो पूरे किए जाएंगे। तो पीएम मोदी द्वारा पहला बड़ा वादा किया गया है कि अगर उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत जाती है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो कि सर्वे के मुताबिक ऐसा होना लगभग तय है। बीजेपी पार्टी का जीतना लगभग तय है। तो इसके बाद पहले वादे के मुताबिक 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा वादा किया गया है कि यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। महिलाओं को और पुरुषों के सभी अधिकार एक जैसे हो जाएंगे, चाहे वो शादी के हों, तलाक के हों या माँ बाप की जायदाद के हों। वहीं तीसरे वादे को लेकर कहा गया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे, यानी कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक ही बार में होंगे। चौथे वादे के तहत कहा गया है कि गरीबों के लिए फ्री राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी। इसके अलावा एक और वादा किया गया है कि जो पेपर लीक हो जाते हैं उसको रोकने के लिए नए कानून लाए जाएंगे। इसके अलावा एक और वादे में कहा गया है कि गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे आने वाले 5 साल के अंदर। इसके अलावा किसानों को लेकर वादा किया गया है कि फसलों की एमएसपी में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी और किसान सम्मान निधि योजना आगे भी जारी रहेगी। हर साल गरीब किसानों को 6,000 रुपए मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक और वादे के जरिए कहा गया है कि मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पहले इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा था। 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी लोन देना था। एक और वादे के तहत कहा गया है कि सीएए के जरिए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा एक और वादा किया गया है कि बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा देश के और भी हिस्सों में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। देखिए अगली खबर। अब चंद्रयान 4 की हो रही है तैयारी। इसरो बनाएगा लैंडर और जापान देगा रोवर मॉड्यूल। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो से प्रभावित हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब चंद्रयान 4 में जो लैंडर मॉड्यूल होगा वो इसरो बनाएगा, वहीं जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर मॉड्यूल बनाएगी। आसान शब्दों में कहें तो चंद्रयान 4 मिशन पर भारत जापान एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखें अगली खबर। ईरान का इजराइल पर हमला। एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द की। वहीं हमला करने के बाद ईरान बोला अगर इजराइल ने पलटवार किया तो इससे भी बड़ा हमला करेंगे। जी हाँ, ईरान की सेना ने अभी हाल ही में बीते शनिवार देर रात इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी खुद दी है। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई लगभग सभी मिसाइलों को रोक दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के नेवातिम एयरफोर्स बेस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं बताया गया हमले की वजह से मची भगदड़ में 12 लोग घायल हो गए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक किया था। हालांकि इजराइल का जो अपना आयरन डोम सिस्टम है कि अगर कोई भी मिसाइल ईरान पे गिरने जाती है तो आयरन डोम सिस्टम उसे पहले डिटेक्ट करके उसको हवा में ही उड़ा देता है। तो लगभग ईरान की सभी मिसाइलों को इक्का दुक्का को छोड़कर हवा में ही तबाह कर दिया गया। वहीं बताया गया इसी बीच ईरान ने हमला करने के बाद कहा है कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। देखें इसी मामले को लेकर एक और खबर कि देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से बात। 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पे हुई चर्चा। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में एक पानी वाला मालवाहक जहाज भारत आ रहा था। बताया गया था ये जहाज इजराइल के किसी अरबपति का है, तो इसी वजह से ईरान ने अभी हाल ही में इस जहाज पे कब्जा कर लिया। हालांकि इस जहाज को चलाने वाले, देखरेख करने वालों में जो मेंबर्स थे उनमें 17 भारतीय भी शामिल हैं। इसी वजह से अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है ताकि उनको छोड़ा जाए। वहीं बताया गया इसी बीच अगर आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर इजराइल भी पलटवार कर देता है तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा ईरान और इजराइल में जो भारतीय
भारतीय नागरिक हैं उनको निकाला जा सकता है। वैसे फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी इस समय ईरान और इजराइल में जो भारतीय हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी लोग सावधान रहें। भारत द्वारा कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। देखिए अगली खबर, सलमान खान के घर के बाहर 4 बार फायरिंग की गई। सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते दिखे 2 हमलावर। इससे जुड़ा वीडियो भी आया है सामने, जिसकी झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह लगभग 5 बजे फायरिंग हुई। बाइक से आए हमलावरों ने 4 बार फायरिंग की। बताया गया है जिस समय फायरिंग हुई उस समय सलमान खान घर में ही थे। घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पे बात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। बात यह है कि अभी हाल ही में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। ये दोनों ही बड़े गैंगस्टर हैं। बाकी बताया गया है एक और दूसरे सीसीटीवी कैमरे के जरिए हमलावरों की पहचान भी कर ली गई है। उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। वहीं बताया गया इसी बीच फायरिंग होने के बाद सलमान खान से मिलने उनके भाई अरबाज खान और सोहेल खान पहुंचे। इसके अलावा उनकी बहन अर्पिता अपने पति के साथ पहुंची। इसके अलावा भी कई और सितारों ने सलमान खान का हाल चाल जाना है। देखिए अगली खबर, अब इलेक्ट्रिक गैजेट्स हथौड़ा मारने पर भी नहीं टूटेंगे। वैज्ञानिकों ने खोजा है नया मटेरियल। जी हाँ, अब स्मार्ट वॉच बैंड, वेयरेबल सेंसर्स और हेल्थ मॉनिटर करने वाले इलेक्ट्रिक गैजेट्स हथौड़ा मारने या खींचने पर भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया है जिसे खींचकर या पटक कर भी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो बताया गया है आने वाले दिनों में इसके जरिए कई तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में ये चीज कामयाब हो जाती है, यानी कि जिस मटेरियल को इन्वेंट किया गया है अगर उसके जरिए स्मार्ट वॉच या इसके अलावा दूसरी चीजें बनने लग जाती हैं, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होंगे जो हथौड़ा मारने या खींचने या बहुत ऊंचाई से गिराने पर भी नहीं टूटेंगे। देखिए अगली खबर, स्मार्टफोन खुद बन जाएगा मोबाइल टावर, कॉल ड्रॉप या खराब नेटवर्क का झंझट होगा खत्म। जी हाँ, खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से यूजर्स को कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता है। जल्दी कॉल नहीं लगती है। हालांकि जल्दी इससे छुटकारा मिल सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक दरअसल चीन ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया है जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन बनाया है, जिसकी मदद से सीधे सैटेलाइट से कॉल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक हुआवे टेक्नोलॉजी की ओर से भारत का पहला सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। बताया गया हुआवे के बाद अब अन्य चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड जैसे कि Xiaomi, Honor, Oppo वगैरह इस रेस में हिस्सा ले सकते हैं और ऐसे फोन लॉन्च कर सकते हैं जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे। बताया गया है ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर उस समय काम करेगी जब इमरजेंसी में कॉल करने की जरूरत होगी। बात यह है कि बाढ़, भूकंप और सुनामी के दौरान कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाता है, उस समय सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन काफी मददगार साबित होंगे। तो आने वाले दिनों में आपको ऐसे कई स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं जिसमें इसका सपोर्ट मिलेगा कि वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है। देखिए अगली खबर, अयोध्या राम मंदिर के थीम पर चांदी का रंगीन सिक्का किया गया जारी। आइए बताएं इसे कैसे ले सकते हैं और क्या है कीमत। अयोध्या में रामनवमी महोत्सव को लेकर काफी तैयारियां की जा रही है। इसी बीच सरकार ने सार्वजनिक बिक्री के लिए, आम जनता की बिक्री के लिए सीमित संस्करण वाला 50 ग्राम का रंगीन चांदी का सिक्का जारी किया है। इसके एक तरफ अयोध्या का मंदिर है, वहीं दूसरी ओर रामलला की मूर्ति है और ये एक रंगीन सिक्का है, यानी कि सिक्के पर अयोध्या का मंदिर चांदी के कलर में नहीं बल्कि अपने असली कलर में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो रामलला की मूर्ति है वो भी असली कलर में दिखाई दे रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस सिक्के का वजन 50 ग्राम है और ये 999 प्योर चांदी से बना हुआ है। इसकी कीमत 5,860 रूपए है। इसको सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो जो भी लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो उन्हें SPM-CILI वेबसाइट पे जाना होगा। राम मंदिर को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि अयोध्या में रामनवमी पर आएंगे 50 लाख श्रद्धालु। तैयारियों में जुट गया है नगर निगम प्रशासन। भक्तों को मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं। जी हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस साल रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस दिन को बेहद ही धूमधाम से भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में इस साल की रामनवमी बेहद ही खास है, क्योंकि 495 साल के इंतजार के बाद इस साल रामलला अपनी जन्म स्थली पर, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे विराजमान है। वहीं बताया गया दरअसल इस साल अयोध्या के विशाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे में अयोध्या में रामनवमी की तैयारी काफी जोरों पे चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार रामनवमी के मौके पर 50 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में राम भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर अब नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को पीने के पानी से लेकर चरण पादुका यानी कि चप्पल तक की सेवाएं अयोध्या नगर निगम की ओर से दी जाएंगी। इसके लिए कई जगहों पर टेंट और स्टॉल वगैरह लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अयोध्या जाने वाले भक्तों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही में बताया गया है रामनवमी के मौके पर इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आम जनता रामलला के दर्शन के लिए जाएगी, तो इसी की वजह से जो VIP दर्शन है उस पर आज सोमवार से लेकर गुरुवार तक के लिए प्रतिबंध रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी बड़ा VIP, कोई भी बड़ा नेता फिलहाल राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। बात यह है कि ऐसे लोग, ऐसे VIP जब भी जाते हैं तो इनका इंतजाम अलग से करना पड़ता है। देखिए अगली खबर, रीवा में बोरवेल में गिरे मयंक की चली गई है जान। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है बड़ा एक्शन। CEO और SDO को कर दिया है सस्पेंड। जी हाँ, रीवा
रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम बच्चे मयंक को बचाया नहीं जा सका है। मयंक की जान जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मन बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। उसको बचाने की कई तरह की कोशिशें की गई, हालांकि अब पता चला है मयंक की जान चली गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर बोरवेल है तो उसको कृपया करके ढक के रखें ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। इसके अलावा इस मामले को लेकर लापरवाही की वजह से मुख्यमंत्री द्वारा सीईओ और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी की सभा में 11 लाख रुपए का कारपेट बिछाया गया। केवल एक सभा पे खर्च हुए 45,33,000 रुपए। हालांकि वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा केवल 7,40,000 रुपए में निपट गई। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एक बड़ा फर्क बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की जो सभाएं हो रही हैं तो उनमें काफी ज्यादा पैसा लग रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक सभा हुई जहां को लेकर ये बताया गया है कि सभा में कारपेट बिछाने में ही लगभग 11 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं पूरी सभा पर 45,33,000 रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जो सभाएं हो रही हैं, अभी हाल ही में जो सभा हुई सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो इस पूरी सभा का खर्चा केवल 7,40,000 रुपए था। देखिए अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर आज 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब नीति केस में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तार किया गया है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ईडी के पास सबूत हैं। हालांकि इस फैसले को चुनौती देते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो आज ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही कहता है या गलत कहता है, या आगे की तारीख देता है। देखिए अगली खबर। ईरान इजरायल तनाव की वजह से सोना नया रिकॉर्ड बनाने की है तैयारी में। जी हाँ, पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है। ईरान ने इजरायल पर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हमला कर दिया है। इसी बीच इजरायल भी बदला लेने की तैयारी में है। हालांकि इन सब के बीच सोने की जो कीमतें हैं वो पहले ही आसमान छू रही हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक सोने के दाम में और तेजी आने का अनुमान है। बताया गया सोना ही नहीं, कच्चा तेल यानी कि जिसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनता है, तो वो कच्चा तेल, इक्विटीज, डॉलर और बॉन्ड वगैरह में भी तेजी आएगी। वहीं बताया गया है सोने के दाम में तेजी क्यों आ रही है, तो जानकारों का कहना है सोना मुसीबत के समय इंश्योरेंस की तरह काम करता है। आम जनता हो या कंपनियां हो या सरकारें हो, वो अपने पोर्टफोलियो में सोने को हेज के रूप में इस्तेमाल करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो जैसे आम जनता पैसे को संभाल के रखती है कि बुरे वक्त में वो उसके काम आएगा, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें अपने मुसीबत भरे समय के लिए सोना को खरीदती हैं, क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज है जो कि असल में वैल्यू वाली है। बताया गया एक और यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है। इसी बीच हमास और इजराइल के बीच भी टक्कर चल रही है और अब इन सब के बीच ये भी आशंका बढ़ गई है कि ईरान और इजराइल के बीच भी जंग शुरू हो सकती है। तो इसी वजह से आने वाले दिनों में सोने के जो प्राइस है या और चीजों के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसी की वजह से कई कंपनियां, सरकारें इस समय सोना को खरीद रही हैं। इसी वजह से सोना काफी महंगा हो गया है। सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि इसके अलावा भी कई और कारण है सोने के महंगा होने के। देखिए अगली खबर की। आने वाले दिनों में स्टारशिप की हाइट 500 फीट होगी। अभी इस समय इसकी ऊंचाई 397 फीट है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसके जरिए आने वाले दिनों में मंगल ग्रह पे जाने का सपना देखा जा रहा है एलन मस्क द्वारा। और ये एक ऐसा रॉकेट है जो कि रीयूजेबल है, यानी कि ये सामान को पहुंचाकर वापस आ सकता है। फिलहाल इसकी ऊंचाई 397 फीट है, लेकिन बताया गया आने वाले दिनों में इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाएगा। ये रॉकेट और बड़ा हो जाएगा। हालांकि अभी इस समय ये जितना बड़ा है तो उसके लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में लास्ट वाली टेस्टिंग में लगभग इसने कामयाबी हासिल की थी। हालांकि एक चूक हो गई थी। स्पेस में जाने के बाद जब ये वापस आ रहा था तो इसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया था। हालांकि कहा गया है जल्द ही इसकी फिर से टेस्टिंग की जाएगी। देखिए अगली खबर के। एलन मस्क ने ट्विटर के यानी कि एक्स के बैन किए 2 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसने पॉलिसी का उल्लंघन करने के चलते 1 महीने के अंदर 2,12,627 अकाउंट्स को बैन किया है और ये सभी अकाउंट्स भारतीयों के हैं। देखिए अगली खबर। देश की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल का इंतजार हुआ खत्म। खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे इसकी भी जानकारी आई है सामने। जी हाँ, देश की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून के महीने में लॉन्च होगी। ये मोटरसाइकिल बजाज द्वारा तैयार की जा रही है। कंपनी के एमडी राजीव बजाज भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। कई मौके पर इस मोटरसाइकिल को टेस्टिंग के दौरान कैमरों में भी कैद किया गया है। इस मोटरसाइकिल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये सीएनजी से चलेगी। सीएनजी की कीमत पेट्रोल की तुलना में कम है, वहीं इसका माइलेज भी बेहतर होता है। बताया गया है इस बाइक की कीमत अनुमान के हिसाब से 1 लाख रुपए के करीब हो सकती है। देखिए अगली खबर। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना 16,000 रुपए महंगा हुआ। एथर, बजाज, टीवीएस और विडा कंपनी ने बढ़ाई है कीमतें। कंपनियों को मिल रही है कम सब्सिडी, इसी वजह से बढ़ाने पड़े हैं दाम। जी हाँ, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक कंपनियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि कम हो गई है। दरअसल फेम 2 स्कीम की मियाद 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई है। इसकी जगह 1 अप्रैल से नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू हुई है। हालांकि इस वाली योजना में, इस वाली स्कीम में फेम 2 के मुकाबले में
आम जनता को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी कम मिलेगी। इसी वजह से कंपनियों को जो इलेक्ट्रिक बाइक है या स्कूटी वगैरह है तो उसके दाम बढ़ाने पड़े हैं। देखिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की नई लिस्ट आई है सामने। कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मिला है टिकट, मनोज तिवारी से होगा उनका मुकाबला। जी हाँ, कांग्रेस ने अभी हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली और पंजाब समेत लोकसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इसी सूची में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से युवा कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा जा रहा है। कन्हैया कुमार भाजपा के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए अगली खबर, चुनाव ने बढ़ा दी है हेलीकॉप्टर की मांग। 1 घंटे का किराया सुन आप भी कहेंगे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं नेताजी। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनावी पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए जल्दी पहुंचने के लिए कई पार्टियों द्वारा हेलीकॉप्टर और प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से जो हेलीकॉप्टर वगैरह का किराया है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी इस समय एक विमान के लिए चार्ज प्रति घंटे के हिसाब से 4,50,000 रूपए से लेकर 5,25,000 रूपए तक देने पड़ रहे हैं। यानी कि 1 घंटा विमान इस्तेमाल करने के लिए इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। वहीं बताया गया है 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर के लिए लगभग हर घंटे 1.5 लाख रूपए से लेकर 1.25 लाख रूपए देने पड़ रहे हैं। तो चुनाव में केवल हेलीकॉप्टर और विमानों में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो भी घंटे के हिसाब से। देखिए अगली खबर, भीम यूपीआई, पंचतीर्थ और आदिवासी राष्ट्रपति, साथ ही में अम्बेडकर जयंती पर पीएम मोदी ने कई तरह के बयान दिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आगमन पर होशंगाबाद मध्य प्रदेश रैली में इकट्ठा हुए सभी लोगों की सराहना की। पीएम मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही में कहा, बाबा साहेब द्वारा तैयार किया गया संविधान ही वो कारण है जिसकी वजह से आज मैं तीसरी बार सेवा के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के कारण ही है कि आज देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से हैं। देखिए अगली खबर, दिल्ली में पानी को लेकर झगड़े में महिला की गई जान। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखा है पत्र। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक सार्वजनिक नल से पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की जान चली गई है। इस घटना के मद्देनजर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को सस्पेंड करने की मांग की है। देखिए अगली खबर, 87 साल पुराने सरकारी बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया इजाफा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद अब 444 दिन की एफडी पर अधिकतम 7.3% का ब्याज मिलेगा। हालांकि वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% का और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। देखिए अगली खबर, राजस्थान में कार में जिंदा जले 7 लोग। ये सभी लोग सालासर बालाजी के दर्शन करके आ रहे थे। चलती ट्रक में कार घुस गई और दोनों में ही आग लग गई। सभी सवार जिंदा ही जल गए। देखिए अगली खबर, हरियाणा में शक ने ली यूट्यूबर कपल की जान। साथियों का दावा, नंदनी और गर्वित झगड़ते हुए बालकनी में आए थे, फिर 7वीं मंजिल से कूदे। जी हाँ, हरियाणा के बहादुरगढ़ की एक सोसाइटी में 7वीं मंजिल से बीते शनिवार को गिरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नंदनी और गर्वित के शवों का अभी हाल ही में पोस्टमार्टम हुआ। इसी बीच पुलिस ने दोनों यूट्यूबर्स के साथियों से पूछताछ की है। इस दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि गर्वित और नंदनी के बीच झगड़ा हुआ था। दरअसल गर्वित और नंदनी सालों से रिलेशन में थे। वो लिव इन में रह रहे थे, यानी कि बिना शादी के पति पत्नी की तरह रह रहे थे। हालांकि गर्वित को नंदनी पे शक होने लगा था। इसी बीच जिस दिन उनकी जान गई, जिस दिन उन लोगों ने अभी हाल ही में शनिवार को अपनी जान खुद दी, तो उस दिन भी झगड़ा हुआ था। देखिए अगली खबर, बीते शनिवार को मैदान मूवी की कमाई में 100% का उछाल आया। मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 23 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। जी हाँ, बीते शनिवार को अजय देवगन की फिल्म मैदान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई की। इसके साथ ही इंडिया में मैदान मूवी की कुल कमाई 15 करोड़ 70 लाख रुपए हो गई है। वहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पर यानी कि दुनिया भर में मैदान मूवी ने बीते 3 दिनों में 23 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर ली है। ऐसा ही बात की जाए बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी ने इंडिया में अब तक 3 दिनों के अंदर 31 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की है। हालांकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर फिल्म की कुल कमाई 3 दिनों के अंदर 76 करोड़ 1 लाख रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, मनीषा रानी ने शेयर की डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री संग तस्वीर। इसी बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मनीषा रानी बॉलीवुड की फिल्मों में एंट्री कर सकती हैं। देखिए अगली खबर, रामचरण को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी ने दिया है ये सम्मान। उनकी वाइफ बोली, गर्व है डॉक्टर रामचरण पर। आसान शब्दों में कहें तो साउथ के एक्टर रामचरण को डॉक्टरेट नाम की उपाधि दी गई है। इसकी वजह से अब वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। देखिए अगली खबर, यूपी के बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। पतंग लूटने के चक्कर में 2 बच्चों की ट्रेन से कटकर गई जान। एक बच्चे की उम्र 12 साल तो एक बच्चे की उम्र केवल 8 साल थी। देखिए अगली खबर के एलआईसी को अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, पैसे लगाने की वजह से 59% का मुनाफा हुआ है। एलआईसी का ग्रुप की 7 कंपनियों में निवेश 1 साल के अंदर 38,000 करोड़ बढ़कर 61,210 करोड़ रुपए हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो एलआईसी कंपनी ने अपने काफी सारे पैसे अडानी ग्रुप में लगाए हैं। अडानी की कई कंपनियों में तो बताया गया है जो पैसे निवेश किए गए हैं तो उनमें काफी अच्छा मुनाफा आ रहा है। 59% का मुनाफा हो चुका है। जो 38,471 करोड़ रुपए थे अब वो बढ़कर 61,210 करोड़ रुपए हो गए हैं। देखिए अगली खबर, बीते रोज के आईपीएल के पहले मैच में कोलकाता ने लखनऊ को पहली बार हराया। जी हाँ, बीते रोज के आईपीएल के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं अगर बात करें बीते रोज के दूसरे आईपीएल मैच की, तो दूसरे आईपीएल मैच में चेन्नई ने मुंबई को 20 रन से हराया। बाकी आपको बता दें आज आईपीएल का एक मैच होगा
जो बेंगलोर और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत शाम के 7:30 बजे से होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।